वोडाफोन आइडिया ने फरवरी में 20 लाख सब्सक्राइबर गवा दिए हैं और अब आपको समझना है कि ये क्यों गवाया जा रहा है। 9% की छलांग जो है HPCL ने लगा दी है। जो कंपनी अभी इतना ज़्यादा लॉस कर रही थी, अब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो शेयर प्राइस नीचे आता है। क्या ऑपरेटर या बड़े लोगों को नहीं पता कि ये बहुत ऊपर भी जा सकता है शेयर? उन्हें भी जो इस बात की दिशा दिखा दी है। सर चेंज करो दिमाग को और इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने द्वारा अपनी नज़रों से देखिए। NJIL के साथ एक पार्टनरशिप हरित ऊर्जा के लिए की है, यानी कि अक्षय ऊर्जा से जो भी बिजली उत्पन्न होगी निर्यात की दिशा से देखने के नज़रिए बना चुका है और यहाँ की कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर हमें लगता है रात को भाई इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट कर दिया, लेकिन सुबह उठकर जब मार्केट खुलती है वही शेयर गिरा हुआ मिलता है हमें। का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया या कंपनी में लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं वो कंपनी ना लॉस आने पे खराबी हो गई। पर ऐसा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे HPCL की और बात करेंगे सर सेमीकंडक्टर और बात करेंगे जियो सिनेमा यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम सोच लेते हैं कि किसी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया या कंपनी में लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं वो कंपनी ना लॉस आने पे खराबी हो गई, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी एक समीक्षा होती है। किसी क्वार्टर में वो उस चीज़ पर खरा नहीं उतरती है, पर उसकी प्लानिंग जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो इस तरीके से अगर आप कंपनी का चयन करते हैं कि सिर्फ कंपनी प्रॉफिट दे रही है, लॉस दे रही है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हमने काम नहीं देखा, फिर कंपनी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और आपको देखने को भी मिला कि कोई कंपनी ने कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया लेकिन अगले दिन क्या होता है, शेयर प्राइस में गिरावट हो जाती है। जहां हमें लगता है रात को भाई इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट कर दिया, लेकिन सुबह उठकर जब मार्केट खुलती है वही शेयर गिरा हुआ मिलता है हमें। अब इससे क्या होगा, इसमें आपको नहीं उलझना है सर, और अगर आपको उलझना है तो अपने प्रॉफिट के लिए उलझना है और वो आपको समय समय पर आता है और उसकी लेने की चेष्टा अपने द्वारा अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि प्रॉफिट करते करते ही हमें कुछ गुल्लक हमारी भर जाती है और हम सोचते एकदम से गुल्लक भरी भी मिल जाए। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आरवीएनएल में इतने ऊपर जाकर जो लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो वो कौन लोग हैं जो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करने से लोअर सर्किट लग रहा है? आपके प्रॉफिट बुक करने से, मेरे प्रॉफिट बुक करने से क्या लोअर सर्किट लग जाएगा? कुछ निवेशकों के प्रॉफिट बुक करने से क्या लोअर सर्किट लग जाएगा? क्या नहीं लगने का। वो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जो हमें कहते हैं भाई प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कहीं में देखते हो प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही आपका शेयर गिर रहा है। देखो सर, मैंने आपको क्या कहा था कि जो इंसान अपना प्रॉफिट बुक करता है उससे शेयरों में कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ऑपरेटर जैसे लोग बड़े बड़े होते हैं, वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो शेयर प्राइस नीचे आता है। क्या ऑपरेटर या बड़े लोगों को नहीं पता कि ये बहुत ऊपर भी जा सकता है शेयर? उन्हें भी जो इस बात की समझ रखते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करने से, आरवीएनएल में बता रहा हूँ, शेयर नीचे गिर रहा है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया उन्होंने, तो उन्हें नहीं पता कि ये शेयर की क्वालिटी क्या, इस शेयर को कितने ऑर्डर मिले, इस शेयर को नवरत्न का दर्जा, उन्हें नहीं पता क्या? फिर हम क्यों कहते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट बुक करने की वजह से ही आ गया? सर जो प्रॉफिट ऊपर बुक करता है ना, वो शेयर की चाल पकड़ लेता है, फिर वो आगे जाकर भी उसके अंदर एंट्री करता है। समझो इशारों को। जहां हमें इस बात की तसल्ली से कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं कि प्रॉफिट बुक आ गया इसलिए शेयर ने लोअर सर्किट मार दिया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आती, तो कुछ के प्रॉफिट बुकिंग से कभी भी शेयर लोअर सर्किट नहीं मारता, बहुत कुछ के प्रॉफिट बुक करने से शेयर लोअर सर्किट मारता है। ध्यान रखना, कभी आपके खरीदने से, हमारे खरीदने से कुछ भी हलचलें नहीं होंगी। फिर क्या चीज़ है ये? समझो सर कि अगर कोई प्रॉफिट बुक ऊपर कर रहा है तो वो एक समझदार व्यक्ति है,
हम सोचते हैं कि हम शेयरों को पकड़ कर बैठ जाएं और मैंने इसका एक प्लानिंग कर रखी है। ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, गहराई से समझा करो इसको। 1000 शेयर हमारे पास हैं, 200 से 300 शेयर दूसरे अकाउंट पर पड़े रहने चाहिए। एक ऐसी शुरुआत कर दीजिए, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, वरना बाद में हमें बहुत पछताना पड़ जाएगा। क्यों पछताना पड़ जाएगा? क्योंकि कभी कभी हम शेयरों को बेच देते हैं ना, फिर वो शेयर ऊपर की तरफ भाग जाता है, और इसकी तसल्ली तब होगी जब हमारा दूसरे अकाउंट में वो शेयर पड़े होंगे। आपके पास किसी भी आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का दे रखा है। तो हमें क्या करना है, अगर 1000 की क्षमता है तो 300 उसमें छोड़ने हैं, उसमें लॉस प्रॉफिट नहीं देखना है, क्योंकि वो इस बात की आपको तसल्ली दे देगा कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन तो आपके पास 300 पड़े हैं भाई, 700 में बुक करा हमने। इस तरीके से रणनीति बनाई है सर। क्या जो मैं फिर बता रहा हूँ एक बार कि बड़े बड़े लोगों ने आरवीएनएल में जो प्रॉफिट बुक किया उसकी वजह से लोअर सर्किट लग गया, क्या वो दोबारा नहीं खरीदेंगे इसे नीचे? खरीदेंगे। क्या उनको नहीं पता कि ये कंपनी अच्छी है? पता है। क्या उनको नहीं पता ये नवरत्न का दर्जा है? पता है। पर उनको वो भी पता है कि समय समय पर हमें प्रॉफिट लेना चाहिए। इस टॉपिक को गहराई से रात को दोबारा से समझना, नहीं तो लोग कहेंगे सर कहना क्या चाहते हो। तो जो कहना पूछता है कि कहना क्या चाहते हो, उसे कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गहराई से समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को वीडियो दिखा देना, उससे समझ लेना ये चीज़ को। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब हमें लोग कहते हैं कि प्रॉफिट बुक करने से नीचे आ गए, तो हम क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेंगे? और वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको मलाल ना हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आपको इससे जीतना है तो कुछ शेयर दूसरे अकाउंट में हमें रखने ही पड़ेंगे। मैं आपको बता दूँ, भारत जिस तरीके से सेमीकंडक्टर के बिजनेस को निर्यात की दिशा से देखने के नज़रिए बना चुका है, और यहाँ की कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर बड़ी बड़ी प्लानिंग जो सेमीकंडक्टर के बिजनेस पे लगा चुका है, वो इसलिए लगा चुका है कि भारत अग्रणी होना चाह रहा है वैश्विक स्तर पर। इसे बहुत अच्छा व्यापार के तौर पर भारत सेमीकंडक्टर को देख रहा है, चाहे वो आपका वेदांता हो या फिर अब केंद्र सरकार के द्वारा एक बयान निकल कर आया। हमारे आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि मोहाली में वो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए 2 बिलियन निवेश करेंगे। सर ये बात आप अपने दिमाग में लगाना कि यहाँ पर जो नींव की मजबूती के लिए सेमीकंडक्टर का दिशा जो वेदांता भी देख रही है, सरकार भी देख रही है, और इसके लिए सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला बनाई जा रही है। तो आने वाली दिशा सेमीकंडक्टर, जिस तरीके से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़ी बड़ी कारों में, तो उसकी किल्लत की वजह से कभी कभी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो उसकी दिशा में अब सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए $2 बिलियन खर्च करने के लिए सरकार इस पर अच्छा कदम बना रही है। जिस तरीके से जियो जो है ना, जियो सिनेमा एक हमारा भारतीय OTT प्लेटफॉर्म बन चुका है, और सबसे ज़्यादा उसके अंदर IPL देखा जा रहा है। उसके अंदर से आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी ने एक साम्राज्य बिछाया है। अब उस साम्राज्य को वो मोबाइल तक जिस तरीके से अब अपने जियो सिनेमा के तहत लेकर आए कि अपने मोबाइल पर ही हम IPL देख सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी सुविधा जियो के द्वारा दी जा रही है। देखो जब जितने भी नेटवर्क हैं, जो ज़्यादा सुविधा देगा वो ज़्यादा छलांग मारकर हमें अच्छी नज़रों से देख लेना चाहिए। दायरा ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब जियो की तरफ से कह दिया गया है कि HBO और वार्नर ब्रदर्स जैसे स्टूडियो की स्ट्रीमिंग करने के लिए अब जियो जो है ना शुल्क लेगा। अब उसने वो सारी शुल्क जो मुफ्त थे वो बंद कर दिए हैं, अब इसके लिए वो शुल्क लेगा। मुफ्त वाली चीज़ें अब जियो ने ख़त्म कर दी है। 1 साल का प्रीमियम जो है इनका 999 रुपये का इन्होंने रखा। इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो आदत सी बन गई ना, 1.4 अरब लोग क्रिकेट देखने के अलावा मूवी देखने पे भी अपना दिमाग लगाते हैं। तो इसे देखते हुए जो पहले इन्होंने कुछ चीज़ें फ्री कर रखी थी, उसे अब ये शुल्क के दायरे में लाए हैं। तो इससे राजस्व बढ़ना जियो का, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री का, एक महत्वपूर्ण तरीके से देख लेना चाहिए। इसे आपको समझकर चलना चाहिए। वीडियो शुरू करते ही मैंने आपको एक बात कही थी। मैंने कहा था कि किसी भी कंपनी के लॉस प्रॉफिट से उसकी आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसे हमें आंकना नहीं चाहिए, बल्कि वो काम क्या कर रही है। जिस तरीके से HPCL अपनी छिमाही में जो लॉस करके बैठी कंपनी थी, तेल वाली कंपनियों में जो लॉस करके बैठी थी,
उसके अंदर लोगों की दृष्टि देखने की बंद हो गई थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई इनके इतने पेट्रोल पंप है और ग्रीन ऊर्जा की तरफ पार्टनरशिप करती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर हमें अच्छे कदम के साथ भी मिल सकती है। अब इनका Q4 का रिजल्ट आ गया, जिसके अंदर साल दर साल 79% की छलांग जो है HPCL ने लगा दी है। जो कंपनी अभी इतना ज़्यादा लॉस कर रही थी, अब उसने Q4 में ऐसा क्या कर दिया कि उसका साल दर साल जो प्रॉफिट है 79% बढ़ गया, जो करीब 3,608 करोड़ रुपए आ गया है प्रॉफिट इनका। अब इसी सेम तिमाही में पिछले साल जो इनका प्रॉफिट था 2,018 करोड़ रुपए था। तो 79% की छलांग जो अभी कुछ क्वार्टरों में अपने लॉस प्रस्तुत कर रही थी, उसने क्या दिशा दिखा दी है। सर चेंज करो दिमाग को और इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने द्वारा अपनी नज़रों से देखिए, यानी कि IOC, BPCL, HPCL तीनों कंपनी जो है तेल के साथ साथ एथनॉल की ब्लेंडिंग के साथ साथ और ग्रीन एनर्जी में उतरने के साथ साथ अच्छी से अच्छी एक अपनी मनोकामना देख रही है। इनकी एक बहुत बड़ी जो एक रिफाइनरी राजस्थान में है, इस 2024 तक वो पूरी होने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि राजस्थान में ये जो रोजगार के लिए अच्छे अवसर के लिए एक रिफाइनरी वहाँ बन रही है, जो लागत थी 2018 में इस रिफाइनरी की बनने की वो करीब 43,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन लागत बढ़ने से अब इसकी जो वैल्यू हो गया है करीब 72,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो मैंने आपको एक कल चीज़ें बताई थी कि किसी भी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट को वो करती है, फिलहाल तो वो जो लागत उस टाइम है उस हिसाब से वो अपना अनुमान लगाती है। लेकिन बाद में अगर लागत ज़्यादा हो गई, जिस तरीके से HPCL की जो रिफाइनरी राजस्थान में हो रही है, पहले उसकी कितनी लागत की वो अनुमान था 43,000 करोड़ का, अब जाकर वो लागत बढ़ने से कितनी हो गई है 72,000 करोड़ हो गई है। तो कंपनी को ऑर्डर मिलना, फिर उस पर काम करना, उसकी दिशा भी देखी जाती है, फिर उसके लिए पैसे भी जुटाए जाते हैं। हर एक दिशा को आपको समझ कर लेना चाहिए सर। इनकी रिफाइनरी ये 2024 तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद इस शेयर की बल्ले बल्ले होने वाली मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से इसने NJIL के साथ एक पार्टनरशिप हरित ऊर्जा के लिए की है, यानी कि अक्षय ऊर्जा से जो भी बिजली उत्पन्न होगी उसके लिए एक पार्टनरशिप इसने कर ली है सर। NTPC की, यानी कि NTPC की सहायक कंपनी NJIL ने एक अनुमान लगाया, एक चीज़ बताई है कि वो 24 घंटे HPCL को 400 मेगावाट बिजली देगी, बिजली की आपूर्ति कराएगी। वो सारी की सारी बिजली किस चीज़ में होगी, अक्षय ऊर्जा पे होगी। यानी कि इन्होंने एक पार्टनरशिप NTPC की एक सहायक कंपनी से की है, वो इनको 24 घंटे 400 मेगावाट की बिजली आपूर्ति कराएगी। यानी किस चीज़ पे दिशा पे चल रही है, अक्षय ऊर्जा पे कंपनी चलती जा रही है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी कल के दिन ही इन्होंने अपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी WOS को अपने साथ मिलाने के लिए एक अप्रूवल भी दे दिया, यानी कि ग्रीन ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी एक सहायक कंपनी जिसका नाम है WOS को अपने साथ मिलाने के लिए कंपनी ने अप्रूवल दे दिया। कंपनी ने ये एक्सचेंजों को बता दिया है। ये कितनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। हम हर तथ्यों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉफिट और लॉस में उलझते रहेंगे, मैं आपको बता दूं सर। तो इसी तरीके से हमें वो चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिसके बिना हमारा देश चलने में सक्षम नहीं है। बिना गाड़ी पे तेल जाए, बिना गाड़ी पे बैटरी चार्ज हुए, बिना गाड़ी पे एथनॉल वाला ब्लेंडिंग तेल जाए, क्या गाड़ी चलेंगी? जब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, चक्के जाम हो जाएंगे तो क्या होगा? जब पेट्रोल नहीं होगा, अलग तरीके से जो भी चीज़ें HPCL कर रहा है वो नहीं होगा, तो देश तो थमेगा ना। और उस चीज़ के लिए ये कंपनियां वर्क कर रही हैं, तो इस पर विशेष ध्यान आपको HPCL में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बेस्ट काम है और अलग अलग इनकी बहुत सारी परियोजनाएं, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया रिफाइनरी 2024 में बनने वाली है। इसी की एक सहायक कंपनी के साथ बिजली की आपूर्ति कराने के लिए भी पार्टनरशिप की, और वो है सिर्फ हरित ऊर्जा के लिए। ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अपनी सहायक कंपनी को अपने साथ भी मिला रहे हैं ताकि ये व्यापार की दृष्टि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके सर। तो सारी परिकल्पना, मनोकामना जो भी आपकी है, न्यूज बेस बनाइए, साइकोलॉजी बेस बनाइए, और सबसे ज़्यादा ये देखिए कि कंपनी का
दायरा क्या है, कंपनी करती क्या है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत आपको HPCL में मिल रहे हैं। अब नहीं कहना कि इस कंपनी ने भाई अभी बीते दिनों तो इतना लॉस दिखाया था और अब तो प्रॉफिट दिखा दिया ना सर, और प्रॉफिट भी ऐसा कि 79% बढ़ के प्रॉफिट दिखाया है। तो मंसा जो मैं आपको बनाकर पुराने दिनों से चल रहा हूँ वो कामयाब हो रही है, उस पर आपको दिशा बनानी है। गुमराह बिल्कुल भी ना हो, काम को समझो, और जब आप काम को समझते जाओगे कुछ ना कुछ अच्छे संकेत हमें प्रॉफिट वाले शेयर मार्केट में मिलते जाएंगे। जहाँ हाँ, एक न्यूज़ ने वोडाफोन आइडिया का एक दिन में थोड़ा सा पासा पलटा, जो एक रिवाइवल प्लान 1 महीने के अंदर लाएगा। तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई, बिल्कुल आनी थी, क्योंकि इस महीने के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बताएगा जिसकी वजह से ये 5G को रोल आउट करने के लिए संस्थानों से बात कर रहा है। मेन मुद्दा क्या है? फंड का है। तो अब ये फंड लाने की बातें बैंकों के द्वारा आ सकती है, जिस तरह के संस्थानों से बात कर रहा है उसके द्वारा आ सकती है, या फिर प्रमोटर खुद अपनी पूंजी डालेंगे, क्योंकि रोल आउट जरूर इन्हें करना है, नहीं तो इनके सब्सक्राइबर जो है ना सर कम पे कम होते जा रहे हैं। फिर अगले दिन शुक्रवार के दिन यानी कल के दिन इस कंपनी में क्यों अंधेरे हमें छा गए? सर देखो एक चीज़ बताऊं कि अभी एक न्यूज़ ने जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया को संभाला था उसका जो एक दायरा है वो है सर 1 महीने का। अब इस 1 महीने के अंदर कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आएंगी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी, आप समझकर चलना। मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूं कि अगर इसके अंदर फंड आया तो इसमें तेज़ी आएगी, लेकिन इस कंपनी को बहुत ऊंचाई तक हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इसके अंदर सबसे बड़े प्रमोटर सरकार हो गई है और फिर ये फंड लेगा कहीं ना कहीं से और किसी चीज़ को भी अपने साथ जोड़ेगा, तो एक कंपनी में अलग तरीके के नजरिए बन जाएंगे आगे जाकर। लेकिन अभी शुरुआत में जिस तरीके से तेजी आएगी वहाँ पर हमें अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर है बहुत ज़्यादा कर्जा, और अगर ये अपने कर्जे को उतारेगी तो उसके लिए क्या करेगी? हार्ड वर्क करेगी। फिर उससे क्या प्रॉफिट आएगा? फिर उस प्रॉफिट को ये क्या करेगी? इन्हें कर्जे उतारने के लिए देगी। जैसे इंडस टावर अगर इनको ज़्यादा डंडा कर दे तो फिर वो टावर में से किस तरीके से ये अपने नेटवर्क देंगे, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो एक समस्या क्या है? इंडस टावर को इनको पैसा देना है, और अगर ये कुछ कमाएगा तो तब जाकर उस पैसों में से ये इंडस टावर को देगा, या फिर इधर उधर से करके देगा। फिर क्या होगा? फिर उसमें से ब्याज चढ़ते जाएंगे। और पहले कंपनी में क्या है? इतना ज़्यादा कर्जा है। तो कंपनी संभल किस चीज़ से रही है? कंपनी संभल रही है, सरकार ने तो इसको संभाला है। और इसके बाद जो हमारे कुमार मंगलम जी आए हैं उससे 70% ये संभली है, चली नहीं है, संभली है, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। अब फंड जो भी चीज़ें आएंगी एक बार में तो तेज़ी लाती है। जिस तरीके से मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि शुगर हिंदुस्तान में जब तेज़ी आई थी तो वहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि उन्होंने कुछ अपने कर्जे को और उसकी किस्त को उतारा है, तब जाकर आपका 11 रुपये 25 पैसे से 18 रुपये 50 पैसे तक पहुँच गया था सिर्फ न्यूज़ से, फिर नीचे आ गया ना। तो इसी तरीके से अगर इसके अंदर फंड वाली चीज़ें आती हैं तो अजमी है ये तेज़ी दिखाएगा, या 5G लाएगा तब भी तेज़ी दिखाएगा। फिर आपको ये समझना है इसके ऊपर है बहुत कर्जा, आपको ये समझना है इसके ऊपर है बहुत कर्जा। ये 20, 30, 40, 50 भी जाए ना, फिर इसने क्योंकि कर्ज के बोझ में दबा है, उसको उतारने के लिए फिर ये पैसे का जुगाड़ करेगा कहीं ना कहीं से, या फिर कंपनी का जिस तरह लॉस आ रहा है फिर वहाँ पर भी ये आपको गिरावट करके दिखा सकता है। और एक जो इसके ऊपर जो निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है वो कल ही निकल कर आई है, वो ट्राई के आंकड़ों के अनुसार आई है, जिसके अंदर रिलायंस और एयरटेल ने फरवरी में 19.8 लाख सब्सक्राइबर जोड़ ली है, और वहीं पर वोडाफोन आइडिया ने फरवरी में 20 लाख सब्सक्राइबर गवा दिए हैं। और अब आपको समझना है कि ये क्यों गवाया जा रहा है। बात समझो सर कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया, अगर तीनों के पास 4G होता तो मेरा मानना है कि इतने सब्सक्राइबर कम ना होते। अब यहाँ क्या हो रहा है? 2 के पास तो 5G हो रहा है और एक के पास क्या हो रहा है? 4G है, और 5G लाने की ये बातें करता जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि 5G ला तो रही है, बातें आ रही है। और अब जो कस्टमर है ना, सबको स्पीड चाहिए तेज, क्योंकि ज़माना क्या है? ऑनलाइन आधारित होता जा रहा है। तो जब उनके शहरों में 5G आएगा तो सबसे एक चीज़ आपको यही देखने को मिलेगी, लोग पोर्टी कराएंगे। समझो मेरी बात को, कि अगर कोई अच्छी चीज़ आपके शहर में आई और आपके पास वो बेकार चीज़ है और उसी रेट में वो चीज़ें आपको मिल रही है तो आप वहीं जाओगे। तो ये वो अब चीज़ हो रही है कि 20 लाख जो इसके कस्टमर निकल गए इसके हाथ से, तो उसने इसके शेयरों में थोड़ी सी गिरावट लाकर दिखाई है। फिर समझना बीच में तेज़ी आ सकती है, वो आएगी इसके फंड आने से, 5G की बातों से, बैंक के लोन देने से, प्रमोटर के पैसे देने से।
वहाँ पर अपने को ज़रूर संभालना है और तेज़ी में ही आपको संभालना है। इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, तेज़ी में संभालना है। और जो ये वीडियो को समझेगा ना वो समझ जाएगा, नहीं तो मैं खुल के कुछ नहीं बताऊंगा आपको इस वीडियो को समझना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। तो सारी स्थितियों को आपको जान लेना चाहिए। जियो जिस तरीके से पहले कुछ सामग्री वो फ्री में देता था, अब उसके लिए उसने शुल्क लगा दिया है जो करीब साल का 999 रुपये। इससे क्या होगा, पैसा आएगा, राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि IPL देखने की सबसे ज़्यादा डिमांड जियो सिनेमा में हो रही है। और उसके साथ साथ वरन ब्रदर्स जैसी जो स्टूडियो है वो अच्छी अच्छी फिल्में लाता है, उसका भी शौक काफ़ी लोगों को, ये भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर के लिए प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए 2 बिलियन का खर्च जो है सरकार करने की तैयारी में। इससे आपको सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों में विशेष तौर पर नज़र रख लेनी चाहिए। और HPCL ने अब अपना जो प्रॉफिट 79% लाकर दिखा दिया है। इससे समझो कंपनी में कितनी वैल्यू है और किस तरीके से ये ग्रीन एनर्जी में अपने को बढ़ाने के लिए अपनी एक कंपनी को अपने साथ मिलाया। बाकी से बिजली लेने के लिए NTPC के एक सहायक कंपनी से बिजली लेने के लिए उससे एक समझौता भी करके ये बैठा है। तो सारी मंशा को अपने द्वारा बनाइए, अपना प्रॉफिट अपने द्वारा लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लेने के बाद शेयर ऊपर गए तो सर बेकार, अगर प्रॉफिट लेने के बाद शेयर नीचे गए तो मजा। तो इसका एक यही कारण है, कुछ शेयर दूसरे अकाउंट में होने चाहिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।